ईयर 1983 वो ईयर जब हम सभी का फेवरेट नूडल्स ब्रांड मैगी इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका था और दुकानों तक पहुंच चुका था यहाँ बिकने के लिए। और जानते हैं लॉन्च होने के बाद क्या हुआ? मैगी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। कोई भी मैगी को खरीदने में इंटरेस्टेड ही नहीं था क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स का कंसेप्ट अदर कंट्रीज जैसे जापान यूएसए में बहुत ज्यादा फेमस था। उन सभी को पता था कि नूडल्स क्या होते हैं। लेकिन अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर इंस्टेंट नूडल्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूनिक और न्यू था। इसलिए इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद मैगी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब मैगी के इंडिया के अंदर फेल होने के कई सारे रीजंस थे, लेकिन उनमें से जो 3 मेन रीजंस थे वे कुछ इस तरीके से थे। रीजन नंबर 1, थिंकिंग ऑफ इंडियन कंज्यूमर। अब इंडियन कंज्यूमर की थिंकिंग में और अदर कंट्रीज के कंज्यूमर की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जहां दूसरी फॉरेन कंट्रीज जैसे यूके यूएस वहां के लोग होते हैं वे नई नई चीजों को ट्राई करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन वहीं अगर हम अपनी बात करें तो हम किसी भी चीज को खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। इसलिए जब मार्केट में इंस्टेंट नूडल्स मैगी आया, एक ऐसी चीज जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ये होता क्या है, इसलिए लोगों को रीजन नहीं मिल पा रहा था कि उस पर अपने पैसे खर्च करके उसको खरीद लें। रीजन नंबर 2, पुअर कंज्यूमर रिसर्च। मैगी की रिसर्च इंडियन कंज्यूमर को लेकर इतनी वीक थी कि वे मार्केट में खुद को फिट ही नहीं कर पाए। दूसरी कंट्रीज में सक्सेसफुल होने के बावजूद उनको इंडिया में फेलियर को फेस करना पड़ गया। इन स्टार्टिंग उनको यही लगता था कि जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज के लोग हंगर से रिलेटेड जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसी तरीके से इंडियन के लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। रीजन नंबर 3, अनेबल टू रिप्लेस इंडियन मील्स। हमारी मील्स ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर में हम क्या खाने वाले हैं ये सभी चीजें फिक्स होती थी, क्योंकि इंस्टेंट नूडल्स का होल कंसेप्ट ही यही था कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम टाइम में मैगी को बनाकर खा सकते हो, जिसको हर कोई बना सकता है, चाहे उसको कुकिंग आती हो या ना आती हो। अनलाइक फॉरेन कंट्रीज, इंडिया के अंदर उस टाइम पर बहुत कम फीमेल्स थी जो जॉब करती थी। मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स हाउसवाइफ थी और वही घर के सारे काम देखती थी, जिसमें मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ प्रिपेयर करना भी शामिल था। अब मैगी अपनी जगह बनाए तो बनाए कैसे? क्योंकि अदर कंट्रीज में इंस्टेंट नूडल्स का कंसेप्ट चला इसलिए था क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था खाना बनाने का। इसलिए मैगी कहीं फिट ही नहीं बैठ पा रहा था इंडियन मार्केट के अंदर, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब कुछ हमारे घर में हमारी मदर के द्वारा बनाया जाता था। इसलिए मैगी का किसी भी इंडियन मील को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल हो गया, जो वन ऑफ द रीजन बनी उनके प्रोडक्ट फेलियर का। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैगी ने खुद को इंडियन मार्केट के अंदर फिट करवाया कैसे। इसके लिए मैगी ने दोबारा से रिसर्च स्टार्ट कर दी कि इंडियन कंज्यूमर को समझने के लिए कि आखिर वे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। और फिर उन्हें एक तरीका मिला। उन्होंने नोटिस कर गए जब छोटे बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वे भूखे होते थे और उनकी जो मदर होती थी वे अपने बच्चों के लिए तभी उस टाइम गर्मा गर्म खाना बनाकर उन्हें खिलाती थी, जिसमें उनको काफी टाइम लग जाता था। अब मैगी को इस चीज में अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को बच्चों को अपनी प्राइम ऑडियंस समझकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाएं तो हमें सक्सेस मिल सकती है। उन्होंने करा भी यही। उन्होंने ऐसे एड्स बनाए जिनमें बच्चे होते थे जो कोई एक्टिविटी कर रहे होते थे, जैसे अपने दोस्तों के साथ खेलना, और वे अपनी मदर से बोलते थे कि मदर आई एम हंग्री, और तभी उनकी मॉम 2 मिनट के अंदर ही उनके लिए मैगी बनाकर ले आती थी। अब जब बच्चों ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट को देखा तो वे जिद करने लगे मैगी को खाने की, क्योंकि वे सारे एड्स बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होते थे, जिनसे वे इजीली कनेक्ट हो जाते थे। इसलिए मैगी जिसको पहले कोई नहीं खरीद रहा था वो धीरे धीरे बिकने लग गया था और छोटे बच्चों के बीच में फेमस भी होने लग गया था। इस चीज को देखते हुए मैगी ने कई सालों तक अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया और रन किया, जिससे मैगी कुछ ही ईयर्स के अंदर बच्चों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गया। अब कई ईयर्स तक छोटे बच्चों को टारगेट करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाने के कारण मैगी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजीज कैंपेन में ये दिखाया था कि उनका प्रोडक्ट छोटे बच्चों के लिए है, तो इसलिए उनका प्रोडक्ट केवल छोटे बच्चों के लिए ही बनकर रह गया था। अब कोई टीनेजर्स मैगी को लेता ही नहीं था, क्योंकि मैगी पर टैग जो लग चुका था कि ये केवल छोटे बच्चों के खाने की चीज है। अब देखो इसमें जितने भी यंग लोग थे उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैगी के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन छोटे बच्चों को टारगेट करके ही बनाए जा रहे थे। इसलिए मैगी की इमेज अपने आप ही ऐसे बनने लग गई। और अब मैगी के लिए एक नई प्रॉब्लम आ गई सामने, क्योंकि उनको अगर कंप्लीटली अपनी जगह हर घर के अंदर परमानेंटली बनानी है तो उन्हें हर एज ग्रुप के बारे में सोचना होगा और स्ट्रेटजीज बनानी होंगी कि आगे वे किस तरीके से सभी एज ग्रुप के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच पाए। इसलिए उन्होंने दोबारा से रिसर्च स्टार्ट कर दी अपनी इमेज को चेंज करने के लिए और बाकी एज ग्रुप के कंज्यूमर को समझने के लिए। इसके बाद अपने कंज्यूमर के पेन पॉइंट्स को जानने के बाद, यानी कि कौन कौन सी मोमेंट हो सकते हैं जब उनके कंज्यूमर को भूख लग सकती है और उनके पास ज्यादा टाइम भी ना हो बनाने के लिए,
मैगी ने कई मार्केटिंग कैंपेन्स को लॉन्च किया जिसमें वे अब बच्चों के अलावा अदर एज ग्रुप के लोगों को भी टारगेट कर रहे थे, जिनमें से सबसे पॉपुलर मार्केटिंग कैंपेन्स थे हॉस्टल वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी या शेर और विनिंग स्टोरी वाली मैगी। अब ये सभी कैंपेन्स अदर एज ग्रुप के लोगों के लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल थे। फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल वाली मैगी की कैंपेन को ही देख लेते हैं। उन्होंने इस कैंपेन में यही दिखाया है कि किस तरीके से हॉस्टल में कभी भी भूख लग सकती है और अब आपको चाहे खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, आप कितनी आसानी से मैगी को बनाकर खा सकते हैं। और तो और ऐसा नहीं है कि अगर ये जल्दी बन रहा है बिना किसी चीज के केवल पानी को छोड़कर तो इसका टेस्ट बेकार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैगी नो डाउट बहुत ज्यादा टेस्टी है, यहाँ तक कि इतना कि हम में से कई सारे लोग पेट पर जो मसाला लग जाता है उसको भी उंगलियों से चाट कर खाते हैं। अब आप बताओ कमेंट में क्या आपने भी ऐसा करा है कि नहीं करा है। वेल इन्हीं मार्केटिंग कैंपेन्स की वजह से जहां मैगी धीरे धीरे केवल बच्चों में पॉपुलर था, वो सभी एज ग्रुप के लोगों में पॉपुलर होने लग गया और मैगी की जो सेल थी वो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जाने लग गई। अब बात कर लेते हैं डाउनफॉल ऑफ मैगी की। 5 जून 2015 इस दिन मैगी को दिल से चाहते थे उन सभी को झटका लगा जब रातों रात उन्होंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि मैगी को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है, क्योंकि मैगी के अंदर लेड के परसेंटेज हाई पाई गई थी जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है काफ़ी। इस न्यूज़ को सुनने के बाद रातों रात कई सारे लोगों को मैगी पर से भरोसा ही खत्म हो गया। लोगों ने मैगी के खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। जिस ट्रस्ट को बनाने के लिए मैगी को इतने साल की मेहनत करनी पड़ी थी वो रातों रात खत्म हो गया था। यहाँ तक कि कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं रहता कि उनका फेवरेट मैगी उनके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा हो गया था। अब जहां डेली करोड़ों में मैगी के पैकेट बिक रहे थे, अब रात रात वे सभी जीरो हो गए। अब मैगी वैन का फायदा डायरेक्ट उनकी कंपटीटर्स ब्रांड को मिलने लग गया। जहां लोग मैगी के अलावा कोई और नूडल्स खरीदते ही नहीं थे, अब उन सबको दूसरे ब्रांड के नूडल्स खरीदने पड़ रहे थे, जिससे जो पॉपुलैरिटी थी अदर नूडल्स ब्रांड की वो बढ़ने लग गई थी लोगों के बीच में, और वहीं मैगी का डाउनफॉल आ गया था। अब मैगी को पता था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो लोग उन्हें धीरे धीरे भूल जाएंगे कंप्लीटली, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनको कितना टाइम लगने वाला है अनबैन होने के लिए। इसलिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स को रन किया जिसके थ्रू मैगी सबसे यही कह रहा था कि आप फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप हमें मिस कर रहे हो उसी तरीके से मैगी भी आपको उतना ही मिस कर रहा है। इस तरीके से मैगी को लोगों के दिमाग से कम्प्लीटली कभी निकला ही नहीं। कम बैक ऑफ मैगी। कुछ ही महीनों में मैगी को अनबैन कर दिया गया, लेकिन अब बारी थी दोबारा से मार्केट में उतरने की। लेकिन सबसे पहले तो उन्हें यही बताना था सबको कि मैगी कम्प्लीटली सेफ है। जो भी एलिगेशन मैगी पर लगे थे वे सभी फॉल्स थे, क्योंकि तभी वे दोबारा से सभी लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाएंगे और तभी और लोग दोबारा से मैगी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैगी कम्प्लीटली सेफ है। इसलिए मैगी ने नए एडवर्टीजमेंट बनाए जिसमें उन्होंने केवल लोगों तक यही मैसेज पहुंचाया कि जो भी एलिगेशन मैगी पर लगाए गए थे वे सभी फॉल्स थे और जो आपकी मैगी है वो कम्प्लीटली सेफ है। अब ये जानने के बाद मैगी सेफ है, धीरे धीरे मैगी का ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद तो मैगी कभी रुका ही नहीं। मार्केटिंग लेसन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम मैगी एंड कैन अप्लाई इन ग्रोइंग योर बिजनेस। चलो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मार्केटिंग लेसन है जो आप मैगी के जर्नी से सीख सकते हो और जिसको आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके उसको ग्रो भी कर सकते हो। लेसन नंबर 1, नो योर कंज्यूमर। अब देखो आप चाहे कैसे भी बिजनेस कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है अपने कंज्यूमर के ऊपर अच्छी तरीके से रिसर्च और उनके बारे में अच्छी तरीके से सबको जान लेना है। अनलाइक मैगी जो बिना इंडियन कंज्यूमर की थिंकिंग को जाने बिना डायरेक्ट मार्केट के अंदर कूद गया और फिर फेल भी हो गया। इसलिए सबसे पहले अपने कंज्यूमर पर रिसर्च करके उनको एकदम डीपली समझ जाओ और फिर उसके बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाओ। ऐसा करोगे तो पैसा और टाइम दोनों बचा लोगे और अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कर पाओगे। लेसन नंबर 2, ऑलवेज कम्युनिकेट विद योर कंज्यूमर। हमेशा अपने कंज्यूमर से बात करते रहें किसी न किसी मीडियम के थ्रू, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कोई क्वेश्चनर फॉर्म के थ्रू, कोई वीडियो के थ्रू, कैसे भी करके उनसे बात करते रहो, उनसे फीडबैक लेते रहो। इससे उनको ये पता लगेगा कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप में और आपके कंज्यूमर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी और वे आगे चल के आपके लिए एक लॉयल कंज्यूमर भी बन जाएंगे। लेसन नंबर 3, शो देम हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। वेल जो भी आप मार्केटिंग कैंपेन्स को बनाने वाले हैं उन सभी में अपना गोल क्लियर रखो कि आपको लोगों को ये दिखाना है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं वो किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आपकी एक कंपनी है जो हेयर ऑयल बनाती है जिसको रेगुलर हेयर्स में लगाने से आपका जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली और आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। अब आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ये आपको पता है, लेकिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है और जब तक लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या चीज़ वो सॉल्व कर सकता है, तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, फिर चाहे वो कितना अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो। इसलिए मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू अवेयरनेस करो और दिखाओ सबको किस तरीके से आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है।
और जब उन्हें ये दिखना स्टार्ट होगा कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो वो आपसे खरीदना भी स्टार्ट कर देंगे। अब आप इन 3 टिप्स को अप्लाई करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। एंड साथ ही साथ अगर आप मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो फॉलो कर लो मार्केटिंग दीपक को, क्योंकि फ्यूचर में मैं इस चैनल पर ढेर सारी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।